अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामिन, कहा जाता है कि आवाज़ खल्क को नक्काराए खुदा समझो। जब लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हों और एक ही ज़ुबान बोल रहे हों तो दर हकीकत वो अल्लाह ताला की तरफ से मशीयत एज़दी होती है। आवाज़ खल्क को नक्काराए खुदा, अल्लाह ताला की तरफ से वो नक्कारा बजाया जा रहा होता है और उस पर गौर किया जाना चाहिए। सूरत हाल इस वक्त यह है कि जनाब इमरान खान जेल में है, उसकी पार्टी जेर एताब है, उसे इलेक्शन छीन लिया गया, उसकी जनाब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके नाम लेने पर पाबंदी है, उसकी पार्टी का झंडा नहीं उठाया जा सकता, उसकी पार्टी को इलेक्शन से आउट कर दिया गया, मखसूस नशिस्तें। मतलब कौन कौन सा जुल्म है जो इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ। सरकारी टीवी पर बैन है, गालियां देने के लिए उसे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो अवाम है या तो उससे मोहब्बत करती है, उसको दुआएं देती है, इवन उस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हुक्मरान खानदान है जनाब, सारे मुकदमात खत्म कर लिए, इलेक्शन छीन लिया, हुकूमत पर कब्जा, 2/3 अक्सरियत भी बना ली, कानून साजियां कर ली, अपनी जायदादें बना ली, तमाम मुकदमात से अपने आप को बरी कर लिया, सारा इक्तदार इंजॉय करें, आगे के लिए जनाब 10 साल के लिए किसी और जमात से के रास्ते बंद कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल यह है कि अवाम उनसे मुतमईन होते, यह सूरत हाल है कि उनको गालियां दे रहे हैं, यहां तक कि उनके पेड वर्कर्स जो बुनियादी तौर पर बड़े मरकजी रहनुमा कहलाते हैं वो भी उनको गालियां दे रहे हैं। मैंने जनाब चंद मिसालें आपको देनी है कि एक तरफ मोहब्बत है और दूसरी तरफ नफरत और गालियां हैं। आखिर ये वजह क्यों है? और इस पर वही कि आवाज़ खल्क को नक्काराए खुदा समझो, ये क्यों नहीं समझा जा रहा और इस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा, उसकी वजूहात क्या है। सबसे पहले जनाब जो मैं फुटेज आपको दिखाना चाहता हूं, ये जनाब अडयाला जेल के रास्ते के एक पेट्रोल पंप का वर्कर है जो गाड़ियां साफ करने के लिए जनाब काम करता है। अच्छा, अब वहां उसने मीडिया की गाड़ी को जो देखा तो भागता हुआ आया और कहने लगा कि मैं दुआ कर रहा हूं, मेरा जनाब पैगाम देना इमरान खान को कि वो कामयाब होगा। यानी उसके ख्याल में ये इमरान खान साहब से मिलने जा रहे हैं तो जनाब मेरा पैगाम ले जाओ। उससे बोला नहीं जाता। आप ये देखें, वो जनाब डम्ब है, वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है, लेकिन वो मैसेज दे रहा है जनाब मीडिया के लोगों के जरिए, मीडिया की गाड़ी के जरिए, कि जाकर इमरान खान साहब को कहना कि मैं तेरे लिए दुआएं कर रहा हूं और तू कामयाब होगा। ये दो चीजें, यानी मैं दुआ, वो कह रहे किसके लिए? वो कहता है इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए, यानी वही जो क्रिकेट खेलता था उसको। ये क्या नजारा है जनाब, देखने के लायक नजारा है। क्या कह रहे हैं जरा मुलाहिजा फरमाएं। हम अडयाला जेल के रास्ते पर है और ये बोल नहीं सकता शख्स जैसे ही न्यूज़ की गाड़ी देखी हमारे पास आया और कह रहा है मैं दुआ कर रहा हूँ। किसके लिए दुआ कर रहे हो? इमरान खान के लिए। तो क्यों जेल? किसके लिए? नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैसेज क्या है उसके लिए? क्या कहोगे? क्या कहो उसको? हाँ ठीक है। अच्छा, बात सिर्फ यहां तक नहीं है जनाब, आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं जनाब। लोग झंडे लेके जा रहे हैं, सराइकी बाबा है जनाब, वो कहता है नहीं आप जनाब जाकर अवाम को बता दो 24 नवंबर जनाब जरूरी है, इमरान खान के लिए निकलना जरूरी है, वरना तुम्हारी नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी अगर तुम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हालांकि उसके पास ना कोई शऊर है, ना कोई पॉलिटिकल तजर्बा है, ना उसके पास शायद ज्यादा मीडिया की जनाब एक्सेस मोबाइल फोन की में भी हो गई हो, ना वो एजुकेटेड है, ना जनाब उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई, लेकिन मैसेज पे मैसेज दे रहा है। और दूसरी तरफ जनाब, हालांकि उसे पता है इमरान खान के नाम लेने पर जनाब वो गिरफ्तार भी हो सकता है, उसके घर वालों को भी उठाया जा सकता है, लेकिन नहीं, फिर भी मैसेज दे रहा है। और दूसरी तरफ जनाब आप इस किस्म की चीजें भी देखते रहते हैं जनाब कि खाना काबा के पर जाकर दुआएं मांगी जाती हैं। हालांकि कई केस उन्होंने बना दिए, वहां एक झंडा लहराया गया, एक मरतबा केस बना दिया, इमरान खान की वहां तस्वीर लहराई, फिर केस बना दिया। अब जनाब लोग मोबाइल पर या वैसे ही जनाब हाथों पे इमरान खान लिख के, या अब ये जो आप देख रहे हैं जनाब फुटेज, ये ताजा तरीन है और इसमें एक खातून काबतुल्लाह की दीवार को छूकर गिलाफ काबा को हाथ लगाकर दुआ मांग रही है, ऐ अल्लाह तू ख्याल करना, ऐ अल्लाह तू रहम कर, ऐ अल्लाह पाकिस्तान पर रहम कर, ऐ अल्लाह इमरान खान बेगुनाह है, उसको माफ कर दे, ना सिर्फ उसको जनाब रिहा कर दे बल्कि उसे दोबारा वजीर आजम बना। ये क्या है, जरा ये भी मुलाहिजा फरमाएं। ईमानदार हुक्मरान मुसल्लत कर दे, वो इमरान खान की सूरत में है मेरे मालिक। या अल्लाह जालिमों से बचा दे मेरे मालिक, तू रब है मेरे मालिक, तेरे सिवा
सिवा कोई आसरा नहीं है, कोई सच सुनने वाला नहीं है, कोई उसका इंसाफ सुनने वाला नहीं है, कोई उसका सच नहीं सुनता। वो सच्चा इंसान है मेरे परवरदिगार, वो पाबंदे सलासल बैठा है और उसकी सच्चाई को कोई नहीं सुन रहा मेरे मालिक। वो बेबस है मेरे मालिक, उसकी बेबसी ख़त्म कर दे, तुझे तेरे हबीब का वास्ता है मेरे परवरदिगार, आमीन। इंसाफ दे मेरे मालिक, ये जालिमों के पंजों में फंसा हुआ है या अल्लाह, या अल्लाह एक ईमानदार इंसान। दूसरी तरफ जनाब एक मिसाल मैं दूसरी साइड की देना चाहता हूँ। परवेज संधेला साहब जनाब बड़े मशहूर वर्कर हैं, जनाब रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बुनियादी तौर पर ये कभी सहाफ़ी हुआ करते थे, लेकिन अब सहाफ़त सूफत तो गई ना जनाब। साहब ज़ाहिर है जालिम के साथ खड़े होकर क्या जनाब सहाफ़त करते हैं, वो सहाफ़त भी जालमाना हो जाती है। अब ये बाकायदा PTI के रहनुमा हो गए और ये मुतवातिर जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हो गए हैं और ये मुतवातिर जनाब मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन बाकायदा कर रहे हैं। PTV पे सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है, जितनी मराद चाहो दी जाती हैं। और लेकिन चूंकि वो जनाब एक जालिम को जो साथ दे रहे हैं, फिर तो उसने अपना कीमत वसूल करनी है। उसने कहा जी मुझे दो। तो यहाँ हुआ मामला ये है कि उसको बुलाया गया कि आपको जनाब कोई बहुत अच्छा जनाब महकमा दे रहे हैं। पहले वो नवाज शरीफ साहब उन्हें साथ ले गए, वो लंदन वगैरह रहे, अब वो यहाँ वापस भी आ गए। अब उसे कहा इंतजार करें जी, इंतजार करें, हम आपको जनाब देते हैं, जल्दी पोर्टफोलियो देते हैं, कोई आपको मुशीर बना देंगे, कुछ और दे देंगे, कुछ ना कुछ। तो अब वो इंतजार करता रहा। अब वो क्या कह रहा है, उसने जनाब ये एक वीडियो थी उसमें कि 15-20 उसमें क्या कहा क्या गया कि 15-20 दिन इंतजार किया, बस आपको बुला रहे हैं, आप जनाब वेट करें, इंतजार करें। अब मैंने अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अब मरियम की कॉल आई है, उसकी सेक्रेटरी की भी जनाब कॉल आई है कि मैंने कहा कि अब आप बत्ती बनाकर, अगला जो लफ्ज़ है सीधी सी बात है मैं नहीं कह सकता, उसने गाली दी है जनाब, बत्ती उन्होंने कहा जी बना लो अब जो ओहदा है। और साथ ये लीगी सहाफ़ी और परवेज संधेला साहब की वीडियो लीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि ये क्या कह रहे हैं। एक इनके किसी करीबी दोस्त ने जनाब इनकी निजी महफिल में खाना खाते हुए जनाब उन्होंने बोल दिया पहली बात तो ये कि आप ख़वातीन के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करें मुनासिब नहीं है, और वो भी आपकी जो ममदू रही हो, यानी मरियम नवाज जो जनाब जिसकी आप तारीफ़ें करते नहीं थकते, लेकिन आप निजी महफिल में उसको इस तरह कहते हैं कि आप जनाब इसको बत्ती बना लो। क्या कह रहे हैं जनाब परवेज संधेला साहब, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एक दो नए काम बिजनेस है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा शुरू कर लूंगा तो मैं नहीं छोड़ के जा सकता ना। 15 दिन यहाँ पे वेट किया, 20 दिन बस आपको बुला रहे हैं, बस आप वेट करें, आप वेट करें। उसके बाद काम शुरू कर लिया, एक दो नए प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, दुकानें शुरू कर लेंगे। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेक्रेटरी की भी आई, सब के मैं बोंडे बत्ती बना लिया, मैं नहीं आ रहा। सर आपकी भी को अपनी एक डिग्निटी होती है ना, तो आप करवाना क्या चाहते हैं? नहीं, अगर उनकी कॉल आई है तो उनको महकमा तो अनाउंस करो, कौन सा महकमा दे रहे हो, मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मैं हम लोग अवेले नहीं, महकमा भी देते नहीं मिले। ये आपने अपना भी तो काम कारोबार देखना है ना। अच्छा, याद रहे जनाब कि ये परवेज संधेला साहब वही हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब को जब वजीर आजम नहीं बनाया गया था तो ये जनाब कॉल इनके पास आई, संधेला साहब हम तो लुट गए, हम तो मर गए, हम तो यतीम हो गए, हम तो, मतलब ये इनकी जनाब रेप्यूट रही है, लेकिन गालियां दे रहे हैं। अब शहबाज गिल साहब ऐसे मौके पर रहने वाले तो नहीं थे, वो कहते हैं संधेला साहब कम से कम आपको बाजी मरियम के बारे में ऐसी गलीज बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये बत्ती आप गुस्से में किसी मर्द हजरात को भी दे सकते थे, दे लेते। बहुत अफसोस हुआ आपकी बात का भी, और जिसने रिकॉर्ड की वो ज्यादती कर गया आपके साथ। बहरहाल आप जाने, बे जाने और बत्ती जाने, बे भी आप समझ सकते हैं, मैं फिर बहरहाल वो लफ्ज़ नहीं दे सकता। बात वही कह रहा हूँ कि आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। जब आप जुल्म कर रहे होंगे, जब आप चोरी के मैंडेट पर खड़े होंगे, जब आप जनाब आपका हक नहीं बनता होगा, आप किसी ताकतवर अपने जनाब सरकारी मुलाजमीन को मिलाकर जोर ज़बरदस्ती, धौंस धांधली और ताकत बंदूक के जरिए जनाब आप इक़्तिदार पर काबिज होंगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको बाहर के लोग कहेंगे, आपके जो अपने लोग हैं वो भी आपको गालियां देंगे। अब मैं जरा दूसरी साइड पे फिर वापस आ जाता हूं। इमरान खान के हवाले से जनाब, ये एक नौजवान है और वो कहते हैं खुदा की कसम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ रहा है कि इमरान खान साहब का सिर्फ एक इशारा हो, मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आप इसे देखें, इसमें आपको कोई बनावट नजर नहीं आएगी, कोई खोट नजर नहीं आएगी। अच्छा, वो कहते हैं जनाब जो एंकर है वो कह रहा है भाई इतना जज्बाती, उन्होंने कहा नहीं जज्बाती होना जरूरी है।
क्या कह रहे हैं, जरा मुलाजा फरमाएं। दफ़ा 144 है जो जलसे पे आएगा। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर अब इमरान खान बोले अपनी जान दो, अपनी जान ना दूँ, तो मैं अपने माँ का दूध नहीं पिया होगा। अपनी जान मैं अभी दे रहा हूँ, कसम से। एक दफ़ा इशारा करे सिर्फ, जान दे रहा हूँ अपनी। चले जी, ये मोहब्बत है, मोहब्बत है दिल में हमारे अपने लीडर के साथ, लेकिन एड्डी जज्बाती मोहब्बत नहीं होनी, जज्बाती होनी चाहिए। थोड़ा सा जनाब मैं और जानेब आपको ले चलता हूं। ये तो आम वर्कर्स की बातें थी, अब जरा रहनुमाओं की भी मैं बातें कर लूं जनाब। ख्वाजा आसिफ साहब, इमरान खान साहब इन्हें रंगबाज कहते थे कि ये रंगबाजियां, और वाकई ये रंगबाजियां जो करते हैं कमाल की रंगबाजियां करते हैं जनाब। इन्होंने पिछले दिनों कहा जनाब कि वो तो इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए पर तोल रहे हैं। अब वो कहते हैं नहीं, मैं तो कह रहा था कि कुछ मुल्क ऐसा कर सकते हैं, मैं ये थोड़ी कह रहा था। अच्छा, आज जनाब उन्होंने एक चैलेंज कर दिया हामिद मीर साहब को। क्या चैलेंज था कि जनाब ये जो इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने तो कभी जनाब फ़लस्तीन के हक में आवाज़ ही बुलंद नहीं की, कभी एक ट्वीट नहीं किया। फिर वो ज़्यादा जज्बाती कहते हैं मुझे आधा ट्वीट दिखा दें। हालांकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कभी इसराइल का नाम नहीं लिया। वो मजम्मत तो करते हैं, वो फ़लस्तीन के हक में बात करते हैं, इसराइल के खिलाफ बात नहीं करते। लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए अपने ट्विटर से या उसके कहने पर उन्होंने जनाब इसराइल के नाम लेकर मजम्मत की। ये एक बहुत बड़ी बात। तो हामिद मीर साहब पहले तो सोचते रहे, फिर उन्हें भी याद आ गया होगा कि यार इस किस्म का ट्वीट है, उन्होंने फिर वहीं खोल कर दिखा दिया। और आगे सूरत हाल देखें, फीकी हंसी और जनाब फीकी सी मुस्कुराहट उनके। ये क्या वाकया हुआ, जरा मुलाहिजा फरमाएं। फलस्तीन का इशू है जिसपे जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही मौकफ है, लेकिन एक दफा भी पीटीआई ने फलस्तीनियों के हक में बयान नहीं दिए। एक बयान दिखा दें मीर साहब, एग्जैक्टली ना करो। जो आप मुझे एक बयान दिखाए फलस्तीनियों के बयान मैं दिखा सकता हूँ, मुझे सिर्फ आधा बयान दिखा दें। मेरे प्रोग्राम में उन्होंने किसने कहा? इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने एक निकाल लिया जी, ये 7 अक्टूबर 2023 को जिस दिन हमला हुआ था उस पे हमास की तरफ से इसराइल पे, तो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये बयान जारी हुआ। चेयरमैन इमरान खान हैज बीन एंड विल ऑलवेज रिमेन एन एडवोकेट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज। ही हैज कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड हिज स्टांस दैट ऑपरेशन, ऑक्यूपेशन एंड पीस कैनॉट गो हैंड इन हैंड। तो फ्रॉम द फर्स्ट Nakba in 1948 to inhuman treatment and the siege of Gaza, Palestinians have stood alone fighting for their right to peaceful existence। तो लंबा स्टेटमेंट तो दिया हुआ उन्होंने। ये आप रोजाना ये स्टेटमेंट देते हैं प्रोग्रामों में बैठ के फलस्तीन के लिए। मैं देता हूँ गोंगलुओं ने मिट्टी नहीं झाड़ी दी और की किताबें। मैं फिर कहूंगा कि जी आवाज खल्क को नकारा खुदा समझो। मैं अगली जनाब फुटेज फिर दिखा रहा हूं। ये जनाब हुक्मरानों से नफरत में है। ये हाजी इम्तियाज और हाजी एजाज चौधरी साहब जनाब 2 अरकान असम्बली हैं। एक इस वक्त मौजूदा रुकन असम्बली है, एक साबिक रुकन असम्बली थे। करोड़ों अरबोंपति हैं ये जनाब। अपनी जो आबाई अजदाद है वहाँ के जनाब जो भी उनकी फसल आती है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं। इस मरतबा जनाब उनकी सारी फसल पर हुकूमती कारिंदों ने, लोगों ने कब्जा कर लिया। उनके घरों में तोड़ फोड़ की गई, उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। उनकी 100 साल से जायद उम्र की वालदा है, उनको मारा पीटा गया। उनको जनाब बकायदा बेहोश वो पड़ी रही। इस हवाले से मैं पहले भी वीलॉग कर चुका हूं। अब उनकी जनाब वालदा की एक ताज़ा वीडियो आई है और वो किस तरीके से इन लोगों को बद्दुआएं दे रही हैं। यकीन करें दिल के अथाह गहराइयों से जनाब ये बद्दुआएं निकल रही हैं। क्या कह रही हैं जनाब ये हमारी बुजुर्ग खातून हाजी इम्तियाज की वालिदा, जरा मुलाहिजा फरमाएं। इन्ना ते खुदा दा कहर पवे, इन्ना ते खुदा दा ज़ाब आवे। अगे इन्ना ने बाहरों साडियां फसलां चुक लियां ने, ओने मकान ढा गए ने। ए अल्लाह ए तबाह मन, अल्लाह ए जन्नम जान, अल्लाह ए समुद्रां च डुब्बन। ए ना इन्हां दियां लाशां लभण, इन्हां नूं खुदा गर्क करे, इन्हां नूं खुदा तबाह करे। ए मैं ते दुआवां मंग मंग के भी रज रही हाँ, मैं थक गई हाँ। इन्हां नूं खुदा दी मार पै जाए। ए अल्लाह ए मुल्क नूं खुश पे करदे ने। ए अल्लाह ए तबाह मन, अल्लाह ए जन्नम जान,
अल्लाह दे हुक्म नाल जन्म पे खरीददे ने, अल्लाह जन्म जान, ये ना सुख पाण, ये अगे इन्हां ने बाहरों फसलां चुकियां, ये अल्लाह इन्हां नूं खुदा तबाह करे, साडे मगर पै गए, ये हुण लाभे ने साडे मकान ढाण, ये अल्लाह इन्हां नूं खुदा तबाह करे, अल्लाह ना दुनिया ते रहन, ना खट्टन, ना खान, अल्लाह हथ मलदे टुर जान, ये अल्लाह तबाह हो जान, ये अल्लाह ना रहन। इसलिए मैं कहता हूं जनाब कि आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो। अगर आप नहीं समझेंगे लोगों की आवाज़ को नहीं समझेंगे तो फिर यकीन करें आपका बहुत बुरा हाल होगा। ये तो अभी सिर्फ बद्दुआएं दी जा रही हैं ना, और फिर जनाब कुछ और भी हो सकता है जनाब। और ये पासा पलटते देर नहीं होती। आज आपने लोगों को कैद किया हुआ है, याद रखिएगा ये सूद समेत आप देंगे, और आप धाड़ेंगे और आपकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त तो इमरान खान की चीखें सुनने वाले हैं ना, पाकिस्तान के अवाम भी हैं, उसको डराते हैं, वो चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें आप मारते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप जब करेंगे तो आपके हक में कोई आवाज़, इस वक्त जब आप हुक्मरान हैं आपके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता, जब आप फिर खुदा की पकड़ में आए तो फिर शायद कोई आपको माफ़ ना करे। फिर कहूँगा आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो। सामिन, ये मेरी अब तक की जनाब मारूज़ात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।